नमस्कार, ये आकाशवाणी चंडीगढ़ है। अब आप रतिका से प्रादेशिक समाचार सुनिए। पहले इस बुलेटिन के मुख्य समाचार। लोकसभा ने ध्वनिमत से वित्त विधेयक 2026 पारित किया। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन ने पश्चिम एशिया संकट और उभरती चुनौतियों के इस दौर में विपक्ष की भूमिका की आलोचना की। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने संशोधित उड़ान योजना को 10 वर्ष की अवधि के लिए 28,840 करोड़ रुपए के कुल परिव्यय के साथ लागू करने को मंजूरी दी। केंद्र सरकार ने कहा, देश में पेट्रोल व डीजल पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध, किसी पेट्रोल पंप पर तेल की कोई कमी नहीं। और हरियाणा सेवा का अधिकार आयोग एवं त्रिपुरा सरकार के बीच ऑटो अपील सिस्टम के उपयोग को लेकर समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए गए। अब समाचार विस्तार से। लोकसभा ने ध्वनिमत से वित्त विधेयक 2026 पारित कर दिया है। यह विधेयक वित्त वर्ष 2026-27 के लिए केंद्र सरकार के वित्तीय प्रस्तावों को लागू करने का प्रावधान करता है। सदन ने सरकार द्वारा प्रस्तावित संशोधनों को मंजूरी दे दी है। आज सदन में वित्त विधेयक 2026 पर हुई चर्चा का उत्तर देते हुए केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन ने कहा कि सरकार सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यमों, किसानों तथा सहकारी समितियों को सशक्त बना रही है। श्रीमती सीतारामन ने कहा कि ये वित्त विधेयक मध्यम वर्ग पर केंद्रित है और सरकार ने 17 महत्वपूर्ण जीवन रक्षक दवाओं पर बुनियादी सीमा शुल्क से छूट दी है। We have exempted the basic customs duty. हमने 17 जीवन रक्षक दवाओं पर बुनियादी सीमा शुल्क से छूट दी है। क्या इससे छोटे परिवारों, आम नागरिकों को लाभ नहीं होगा, जिनके परिवार के बुजुर्ग या सदस्य अस्पताल में भर्ती हैं और जिन्हें ये महंगी दवाएं खरीदनी पड़ती हैं? In hospital and who have to buy these expensive medicines. पश्चिम एशिया संकट और उभरती चुनौतियों का जिक्र करते हुए वित्त मंत्री ने कहा कि सरकार इन चुनौतियों से निपटने और उनके प्रभाव को कम करने के लिए कदम उठा रही है। श्रीमती सीतारामन ने विपक्ष की आलोचना करते हुए कहा कि विपक्ष सरकार के साथ खड़े होने की बजाय गैर जिम्मेदाराना कदम उठा रहा है और जनता को गुमराह कर रहा है। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने आज वर्ष 2026-27 से वर्ष 2035-36 तक 10 वर्षों की अवधि के लिए 28,840 करोड़ रुपए के कुल परिव्यय के साथ संशोधित उड़ान योजना को लागू करने की मंजूरी दी। नई दिल्ली में मंत्रिमंडल की बैठक के बाद मीडिया को जानकारी देते हुए सूचना एवं प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा, क्षेत्रीय हवाई कनेक्टिविटी में सुधार के लिए योजना के तहत उन स्थानों पर 100 हवाई अड्डों का विकास किया जाएगा जहां अभी तक हवाई पट्टियां नहीं हैं। इससे दूसरे और तीसरे दर्जे के शहरों में आर्थिक विकास, व्यापार और पर्यटन को भी बढ़ावा मिलेगा और आम नागरिकों के लिए किफायती हवाई यात्रा को सुगम बनाया जा सकेगा। मंत्रिमंडल ने आव्रजन, वीजा, विदेशी पंजीकरण और ट्रैकिंग IVFRT योजना को इस वर्ष 1 अप्रैल से 5 वर्ष के लिए जारी रखने को मंजूरी दी है। इसका उद्देश्य भारत में आव्रजन वीजा जारी रखने और विदेशियों के पंजीकरण से संबंधित कार्यों को आपस में जोड़ना और उन्हें सुव्यवस्थित करना है। अब उसको एक नेक्स्ट लेवल पे ले जाने के लिए आज कैबिनेट ने 1,800 करोड़ रुपीस का IVFRT 3.0 अप्रूव किया होम मिनिस्ट्री के तहत। इसमें बहुत फोकस दिया जाएगा जो आज की टेक्नोलॉजीज हैं, AI बेस्ड टेक्नोलॉजीज हैं, आधार का जिस तरह से बहुत तेजी से आधार यानी आइडेंटिफिकेशन बेस्ड टेक्नोलॉजीज के लिए जो बहुत ज्यादा चीजें एडवांस हुई है, फेशियल रिकॉग्निशन, आइरिस रिकॉग्निशन की बहुत लो कॉस्ट की मशीनें आ गई हैं, उन सब का उपयोग इसमें किया जाएगा और पूरे के पूरे कोर इंफ्रास्ट्रक्चर को मॉडर्नाइज किया जाएगा। केंद्र सरकार ने कहा है कि देश में 36 करोड़ टन कच्चे तेल के शोधन की क्षमता है। पश्चिम एशिया में हाल के घटनाक्रम पर आज नई दिल्ली में अंतर मंत्रालय प्रेस वार्ता में पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्रालय की संयुक्त सचिव सुजाता शर्मा ने लोगों से अफवाहों पर ध्यान न देने की अपील की। मैं देशवासियों को विश्वास दिलाना चाहती हूं कि हमारे पास पेट्रोल और डीजल पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध है। कहीं पर भी किसी पेट्रोल पंप पर कोई कमी नहीं है। पेट्रोल पंप को सप्लाई करने वाले टर्मिनल्स पर भी पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध है। मैं ये भी बताना चाहती हूं कि पेट्रोल और डीजल के प्राइस में कोई बढ़ोतरी नहीं की गई है। घरेलू PNG की 100% सप्लाई दी जा रही है। मेरा आप सभी से आग्रह है, कृपया अफवाहों पर ध्यान न दें। PNG विस्तार पर उन्होंने कहा कि पिछले 25 दिनों में लगभग 2.5 लाख नए PNG कनेक्शन दिए गए हैं।
पीएनजी कनेक्शन को बढ़ावा देने के लिए भारत सरकार ने कल एक गजट नोटिफिकेशन जारी किया है। इसका मुख्य उद्देश्य सभी स्टेट्स में पीएनजी कनेक्शन से संबंधित एप्लीकेशन फीस, अप्रूवल टाइमलाइंस को स्ट्रीमलाइन करने का है। इन सभी पिछले लगभग 25 दिनों में 2.5 लाख नए कनेक्शन दिए गए हैं। इसके अलावा लगभग 2,20,000 ऐसे कंज्यूमर्स हैं जो एलपीजी से पीएनजी पर शिफ्ट हुए हैं। इसके अलावा 2.5 लाख नई एप्लीकेशन या रजिस्ट्रेशन भी प्राप्त हुए हैं। भारत पेट्रोलियम और हिंदुस्तान पेट्रोलियम ने कहा है कि देश भर में ईंधन की कोई कमी नहीं है। सोशल मीडिया पोस्ट में उन्होंने कहा कि एलपीजी, कच्चे तेल, पेट्रोल, डीजल और एविएशन टरबाइन फ्यूल का पर्याप्त भंडार उपलब्ध है और आपूर्ति श्रृंखला बिना किसी रुकावट के सुचारू रूप से चल रही है। उन्होंने ये भी स्पष्ट किया कि कुछ क्षेत्रों में पेट्रोल और डीजल की कमी की अफवाहें पूरी तरह निराधार हैं। सरकार ने उन खबरों और सोशल मीडिया पोस्ट का खंडन किया है जिनमें दावा किया गया था कि प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना के कनेक्शन के लिए एलपीजी रिफिल बुकिंग की समय सीमा बदलकर 45 दिन कर दी गई है। पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्रालय ने स्पष्ट किया कि ऐसा कोई बदलाव नहीं किया गया है। मंत्रालय ने यह भी कहा कि ये शहरी इलाकों में 25 दिन और ग्रामीण इलाकों में 45 दिन ही बनी रहेगी, चाहे कनेक्शन किसी भी तरह का हो। प्रादेशिक समाचार आकाशवाणी चंडीगढ़ से प्रसारित किए जा रहे हैं। हमारे बुलेटिन और ताज़ा समाचारों के लिए आप हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर लॉगिन कर सकते हैं। हरियाणा सेवा का अधिकार आयोग और त्रिपुरा सरकार के बीच ऑटो अपील सिस्टम अपनाने और इसके उपयोग को लेकर एक समझौता ज्ञापन हस्ताक्षरित किया गया है। प्रवक्ता ने बताया कि समझौते के अनुसार ऑटो अपील सिस्टम का स्वामित्व पूर्ण रूप से हरियाणा सेवा का अधिकार आयोग के पास रहेगा और त्रिपुरा सरकार को इसका सीमित गैर विशिष्ट उपयोग का अधिकार दिया जाएगा। ये प्रणाली केवल सरकारी और सार्वजनिक सेवा वितरण के उद्देश्यों के लिए ही उपयोग की जाएगी। उन्होंने स्पष्ट किया कि इस प्रणाली का किसी भी प्रकार का व्यावसायिक उपयोग नहीं किया जा सकेगा और बिना पूर्व अनुमति के किसी तीसरे पक्ष के साथ इसे साझा नहीं किया जाएगा। त्रिपुरा सरकार द्वारा प्रणाली के उपयोग के दौरान हरियाणा सेवा का अधिकार आयोग को स्रोत के रूप में उचित श्रेय देना अनिवार्य होगा। ये प्रणाली त्रिपुरा सरकार को निःशुल्क उपलब्ध कराई जाएगी। उपायुक्त मोहम्मद इमरान रजा की अध्यक्षता में आज हुई जींद जिले की परिवेदना समिति की बैठक में कुल 14 शिकायतें सुनवाई के लिए रखी गई। 6 शिकायतों का मौके पर ही निपटान कर दिया गया, जबकि 8 शिकायतें लंबित रखी गई। उपायुक्त ने मीडिया से बातचीत में बताया कि रोहतक मार्ग पर गड्ढों को लेकर बार बार मिल रही शिकायतों का विशेष तौर पर संज्ञान लिया गया। पिछली मीटिंग में भी एक्सीएन पीडब्ल्यूडी को हमने ये कमेटी के माध्यम से निर्देश दिया था कि उसमें पॉट होल उसमें भरवा दें, क्योंकि उन विभाग की ओर से इसको मॉडल रोड के तौर पे डेवलप किया जा रहा है, लेकिन जब तक वो कार्रवाई नहीं होती है तब तक इसमें गड्ढे भरवाना आवश्यक है। उन्होंने कहा कि गड्ढे 50% से अधिक भर गए हैं, लेकिन रिवाज कमेटी के नॉन ऑफिशियल मेंबर्स है उनका ऐसा मानना नहीं था। उसी के संदर्भ में एडीसी महोदय की अध्यक्षता में एक कमेटी का गठन किया गया है और उसमें वो साइट पे विजिट करके देखेंगे गड्ढे इसमें एक्चुअली भरे हैं या नहीं भरे हैं, और अगर इसमें कुछ भी किसी प्रकार की कमी पाई जाती है उनकी टीम में, उसमें जो नियमानुसार जो कार्रवाई करनी है उसको जरूर हम करेंगे। आकाशवाणी कल से अपने सुबह के प्रसारण की शुरुआत राष्ट्रगान वंदे मातरम के पूर्ण संस्करण से करेगा। सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय ने कहा कि गृह मंत्रालय के हालिया दिशा निर्देश में राष्ट्रगान के 6 श्लोकों को शामिल किया गया है। पूर्ण संस्करण की अवधि 3 मिनट 10 सेकंड है। प्रसारित होने वाला पहला संस्करण प्रसिद्ध हिंदी शास्त्रीय गायक पंडित चंद्रशेखर द्वारा राग देश में गाया गया है। मंत्रालय ने कहा कि संगीत विविधता को प्रदर्शित करने के लिए 6 श्लोकों वाले वंदे मातरम के क्षेत्रीय संस्करण भी रिकॉर्ड किए जा रहे हैं। इन संस्करणों को संबंधित राज्यों में स्थित आकाशवाणी स्टेशनों द्वारा अपनाया जाएगा। केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय ने परियोजना अनुमोदन बोर्ड की बैठक में वित्त वर्ष 2026-27 में कक्षा 1 से 8वीं तक के विद्यार्थियों को निःशुल्क पाठ्य पुस्तकें उपलब्ध कराने हेतु 45 करोड़ 5 लाख रुपए की राशि अनुमोदित की है। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। लोकसभा ने ध्वनिमत से वित्त विधेयक 2026 पारित किया। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन ने पश्चिम एशिया संकट और उभरती चुनौतियों के इस दौर में विपक्ष की भूमिका की आलोचना की। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने संशोधित उड़ान योजना को 10 वर्ष की अवधि के लिए 28,840 करोड़ रुपए के कुल परिव्यय के साथ लागू करने को मंजूरी दी। इसी के साथ ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।